नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम अल्मोड़ा जिले को पढ़ रहे थे। अल्मोड़ा जिले की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने पहली क्लास की थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अल्मोड़ा से पहले हमने चमोली, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिले को पढ़ लिया है। अगर आपने ये पांचों जिले नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ इन्हें भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, आज हम अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख मेले और त्योहारों को पढ़ने वाले हैं। अल्मोड़ा में स्यालदे बिखोती मेला काफ़ी फेमस है। ये दोस्तों विभांडेश्वर मंदिर में आयोजित होता है और ये विषुवत संक्रांति को आयोजित किया जाता है। तो याद रखें कि स्यालदे बिखोती मेला ये आपका अल्मोड़ा में आयोजित होता है विभांडेश्वर मंदिर में, ठीक है। और कब? विषुवत संक्रांति को। स्यालदे मेला ये रात में आयोजित होता है और दोस्तों बिखोती ये दिन में आयोजित होता है, ठीक है। अगला मेला है नंदा देवी मेला। यहाँ भाद्र माह में 8 गीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पेपर में पूछा भी गया था कि 8 गीत कब गाए जाते हैं। तो ये भाद्र माह में नंदा देवी मेले में गाए जाते हैं। गणनाथ मेला ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। यहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस मेले में पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। तो दोस्तों गणनाथ मेले में प्रार्थना की जाती है। बगवाल पोखर मेला, बगवाल पोखर मेला ये देवीधुरा मंदिर में आयोजित होता है, ठीक है। शहीद दिवस मेला, शहीद दिवस मेला ये आपका सल्ट में 5 सितंबर को आयोजित होता है और 5 सितंबर 2022 को इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था। दोस्तों, सल्ट गोलीकांड घटना जो घटी थी ये 5 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटी थी और सल्ट को कुमाऊं का बारदोली बोला जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों हम दूनागिरी मेला, ये भी यहाँ पर ही आयोजित होता है। सालम रंग महोत्सव, मासी मेला, मासी मेला में दोस्तों आपकी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। और देव स्थल मेला, वृणेश्वर मेला और दोस्तों बिनाथेश्वर मेला ये सभी आपके यहाँ पर ही आयोजित होते हैं। अगला मेला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला ये जागेश्वर धाम में सावन माह में आयोजित होता है, जिसे दोस्तों सेण की शिवरात बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेला है गुड़ केदार मेला। गुड़ केदार मेला ये पश्चिमी रामगंगा घाटी में आयोजित होता है, पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। इसमें निसंतान महिलाएं हाथ में रात भर दीपक जलाकर जागरण करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों निसंतान जो महिलाएं होती हैं तो वह संतान की प्राप्ति के लिए रात भर दीपक जलाकर उसे हाथ पर रखती हैं और फिर दोस्तों रात भर ये जागरण करती हैं। और ये जो सब कुछ प्रक्रिया होती है ये आपकी गुड़ केदार मेले में होती है। अगला मेला है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला ये रानीखेत में आयोजित होता है पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर और ये दोस्तों बैसाख माह में आयोजित होता है। इसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सोमनाथ मेला। इसमें रात में सल्ट कोथिक तथा दिन में ठुल कोथिक। देखिए जो आपका सोमनाथ मेला है तो ये जब रात में आयोजित होगा तो इसे सल्ट कोथिक बोलते हैं और जब दिन में आयोजित होगा तो इसे ठुल कोथिक बोलते हैं, ठीक है। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ ये दोस्तों 22 मई 1916 को बना था। इसके संस्थापक स्वामी तुरायानंद थे। याद रखें कि रामकृष्ण मठ ये कहाँ पर स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 22 मई 1916 को स्वामी तुरायानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसी के निकट आपका ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटन स्थल भी स्थित है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है कि ब्राइट एंड कॉर्नर जो पर्यटक स्थल है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। और रामकृष्ण मठ कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों हम शारदा मठ। शारदा मठ इसकी स्थापना 1898 में की गई थी, ठीक है। यह है स्थान विभिन्न प्रकार के
फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जालना आता है आपका अल्मोड़ा में, तो ये विभिन्न प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपके प्रमुख मेले और त्योहार देखे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख गुफाएं। पहली गुफा है लाखों उड्यार। लाखों उड्यार की खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की गई थी, महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, लाखों उड्यार ये स्याल नदी के तट पर स्थित है और ये दोस्तों आपके दलवेंड वाड़ेछेना स्थान पर आती है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में एक स्थान है आपका दलवेंड वाड़ेछेना, यहाँ पर दोस्तों लाखों उड्यार की खोज MP जोशी के द्वारा 1968 में की गई थी स्याल नदी के तट पर। यहाँ से दोस्तों जो चित्र मिले उनका रंग लाल था, याद रखें। ठीक है, और इन चित्रों का आकार नागफनी जैसे था। ठीक है, और ये जो आपकी गुफा थी ये मध्य प्रस्तर युग की गुफा है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्र मिले तो उनका जो मुख्य विषय है तो वह है दोस्तों आपका सामूहिक नृत्य। मतलब जो आपके चित्र मिले थे तो ये चित्र दोस्तों आपके सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, और किस रंग से बने, तो लाल रंग से बने। इसे उत्तराखंड में शैल चित्रों एवं शैलाश्यों का संग्रहालय कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में स्थित किस गुफा को शैल चित्रों एवं शिलाश्रयों का संग्रहालय बोला जाता है, तो दोस्तों आपकी लाखों उड्यार गुफा को बोला जाता है। लुएथाप गुफा, लुएथाप गुफा का शाब्दिक अर्थ है रक्त चिन्ह। ठीक है, और ये भी दोस्तों लाल रंग से बने हैं। यहाँ मनुष्य को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए एवं शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो दोस्तों लुएथाप जो गुफा है ये आपकी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो आपके चित्र मिले तो वह भी लाल रंग के बने हैं और लुएथाप का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वह रक्त चिन्ह होता है। लुए मतलब दोस्तों रक्त और थाप मतलब चिन्ह। ठीक है, और यहाँ से जो चित्र मिले तो वह आपके हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए दर्शाए गए हैं। अगली गुफा है दोस्तों फल सीमा। फल सीमा यहाँ मनुष्य को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ पर मनुष्य को योग मुद्रा में दर्शाया गया, तो दोस्तों फल सीमा में। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सीमा पर मनुष्य योग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अगली गुफा है दोस्तों पेटसाल गुफा। पेटसाल गुफा ये 1989 में खोजी गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास बोला जाता है, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। ठीक है, और जो पेटसाल है ये आपका स्याल नदी के तट पर ही स्थित है और यहाँ से जो चित्र मिले तो उनका रंग कत्थई रंग है। तो सोल किस रंग का है, कत्थई रंग का। ठीक है, कब खोज की गई, 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा। यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास बोला जाता है। महाअवतार बाबा जी की गुफा ये भी आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। फड़का नोली गुफा ये 1985 में खोजी गई यशोधर मठपाल के द्वारा और ये भी स्याल नदी के तट पर स्थित है। तो फड़कानोली 85 में और पेटसाल 89 में। ठीक है, पश्चिम रामगंगा गुफा ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। गणनाथ गुफा, कफरकोट गुफा, पांडुखोली गुफा। पांडुखोली गुफा इसे त्र्यंबक गुफा भी बोला जाता है, तो याद रखें। मेहरू उड्यार और थकुली गुफा ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो कि अल्मोड़ा में आती हैं। अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख घाटियां, तो दोस्तों राजाओं की घाटी अल्मोड़ा को बोला जाता है। ठीक है, पनार घाटी आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर घाटी, सोमेश्वर घाटी को ही दोस्तों धान का कटोरा भी हम उत्तराखंड में बोलते हैं। मनान घाटी ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, सीमल खेत घाटी, कोरोमंडल घाटी। ठीक है, बारह मंडल परगना घाटी ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और बारह मंडल परगना घाटी को कुमाऊं का हृदय स्थल बोला जाता है। कोसी घाटी इसे कुमाऊं का धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, और जो हमने ऊपर देखा था सोमेश्वर तो वह आपका कोसी नदी के तट पर ही स्थित है। गेबाड़ घाटी, गेबाड़ घाटी को दोस्तों चौबटिया, देखिए क्वेश्चन बनता है आपका कि गेबाड़ घाटी का रत्न किसको बोलते हैं, तो दोस्तों चौखुटिया को बोलते हैं। और गेबाड़ घाटी ये उत्तराखंड का रंगीलो वैराट कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी यहाँ यशोधर मठपाल के द्वारा 73 कपमार्क्स खोजे गए थे। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में किसके द्वारा कपमार्क्स खोजे गए, तो दोस्तों
यशोधर मठपाल के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, और संख्या कितनी है 73। ठीक है, तो ये थी आपकी गुफाएं। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख पर्वत। झूला देव पर्वत, ये आपके अल्मोड़ा में रानीखेत में पड़ते हैं। झंडीदार पर्वत, हरिया पर्वत दोस्तों पेपर में पूछा गया है। कश्यप चोटी, ठीक है, कमल लेख की पहाड़ी, कुनपुर की पहाड़ी, 0 पॉइंट चोटी, रानी पर्वत, देखिए रानी पर्वत यहाँ पर है और रानी का डांडा ये उत्तरकाशी में आता है। भटकोट पर्वत, बिनसर पर्वत और फलमती की पहाड़ियाँ ये भी आपकी अल्मोड़ा में आती हैं। ठीक है, बिलोली पहाड़ी ये अल्मोड़ा में ही स्थित है। नागा अर्जुन चोटी भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रमुख चोटियाँ, याद रखिएगा आप। आगे देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख ताल। पहला ताल है दोस्तों आपका भालू बांध। भालू बांध ये रानीखेत में स्थित है, जिसे 1903 में बनाया गया। इसे दोस्तों स्वर्णलता ताल भी बोला जाता है। तो भालू ताल को स्वर्णलता ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1903 में बनाया गया। ठीक है, तड़ांग ताल ये अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों 5 सुरंगें निकलती हैं, मतलब जो तड़ांग ताल है इससे 5 सुरंगें निकाली जाती हैं, जिनमें से 3 सुरंगें बंद और 2 सुरंगें दोस्तों खुली हैं। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं। प्रमुख परियोजनाओं में दोस्तों पहली आती है कोसी परियोजना। ये कोसी नदी पर स्थित है। कोठार बांध ये भी कोसी नदी पर ही अल्मोड़ा में स्थित है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला जो बांध है तो वह आपका कोठार बांध है। देखिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता जो है तो वह कोठार बांध में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा जो बांध आता है तो वह हमारा टेरी बांध आता है, जो कि पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, प्रमुख किलों की बात करें तो पहला किला है लालमंडी किला। लालमंडी किला 1563 में बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था, पलटन बाजार में। ठीक है, और लालमंडी किले को ही फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों फोर्ट मोइरा जो नाम दिया ये ई गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ई गार्डनर कौन था? तो ये कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर था। मल्ला महल ये रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया। तल्ला महल उद्योत चंद के द्वारा बनाया गया। खगमर्रा किला ये भीष्मचंद के द्वारा ही दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था, चंपावत से अल्मोड़ा। पर दोस्तों अपने इस प्रयास में ये असफल रहता है और इसकी मृत्यु गजू कटिंगा के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, पर जो भीष्मचंद का पुत्र था, दत्तक पुत्र बालो कल्याण चंद, तो ये अपने पिता का जो सपना था उसे पूरा करता है और 1563 में लालमंडी किला को बनाकर ये दोस्तों राजधानी परिवर्तन कर लेता है। नेथड़ा का किला ये गोरखों के द्वारा बनाया गया था, याद रखें। अगला किला है रायाला कोट, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और बिसाड़ का किला ये भी स्थित है। मनीला का किला, ठीक है, और फालदा कोट का दुर्ग, अष्टमहल दुर्ग और लखनऊ का किला। तो लखनऊ का किला आप याद रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अल्मोड़ा के आपके प्रमुख किले। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख बाजार। ठीक है, तो अल्मोड़ा में पहला बाजार है लाला बाजार। ठीक है, पटाल बाजार, चौक बाजार, लालबाग बाजार, मल्ली बाजार, लाल कुर्ती बाजार, जरूरी बाजार, रानी बाजार, थाना बाजार, खचाची बाजार। तो ये सभी आपके अल्मोड़ा में आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख नोले। प्रमुख नोलों में पहला है दोस्तों आपका सुनरा कोट का नोला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनरा कोट नोला ये दोस्तों 2022 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। हाथी नोला, सुनारी नोला और खचाची नोला ये सभी दोस्तों यहाँ पर ही आते हैं। और खचाची हमने बाजार भी देखा है। ठीक है, चंपा नोला, मल्ला नोला और उमापति नोला, उदय नोला, गेरा नोला और चिलिया नोला ये सभी आपके अल्मोड़ा में स्थित हैं। तो याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनरा कोट का नोला ये 2-3 बार लगातार पेपर में आया था। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम अल्मोड़ा में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। पहली है दोस्तों देघाट गोलीकांड। देघाट गोलीकांड 18 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें दोस्तों हरिकृष्ण, हरिमणि और बद्रीदत्त कांडपाल ये 3 व्यक्ति शहीद हुए थे। हम इसे याद रखेंगे, हरि बद्री।
ठीक है, हरी हरी बद्री ऐसे करके हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति शहीद हुए। ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा 1930 में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना देघाट में ही की गई थी। तो देघाट गोलीकांड ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में घटा था अल्मोड़ा में। ठीक है, जिसमें 3 व्यक्ति शहीद हुए और देघाट में ही ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा 1930 में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। सालम गोलीकांड ये 25 अगस्त 1942 को हुआ। ठीक है, जिसमें नरसिंह धनिक और टीकाराम 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। इस गोलीकांड का नेतृत्व राम सिंह आज़ाद कर रहे थे। ठीक है, और ये बाद में दोस्तों बद्रीनाथ भाग जाते हैं। राम सिंह आज़ाद को ही सालम का शेर या सालम का गांधी बोला जाता है। सालम का शेर या सालम का गांधी किसको बोलते हैं? राम सिंह आज़ाद को। सालम में क्रांति को कम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मेहरबान सिंह के द्वारा जाट सेना बुलाई गई थी। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस गोलीकांड के दौरान जाट सेना को बुलाया गया था? तो ये सालम गोलीकांड के दौरान बुलाया गया था। जब सालम की क्रांति होती है, जब दोस्तों उग्र आंदोलन हो जाता है, तो उसे दबाने के लिए डिप्टी कमिश्नर थे मेहरबान सिंह, तो उनके द्वारा ये जाट सेना बुलाई गई थी। सालम का भगत ये दोस्तों प्रताप सिंह बोरा को बोला जाता है। बाद में क्रांति का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब दोस्तों ये आपके जो थे राम सिंह आज़ाद ये बद्रीनाथ भाग जाते हैं, उसके बाद में सालम का भगत जो प्रताप सिंह बोरा हैं ये इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब इन पर केस हो जाता है तो इनके केस की पैरवी गोपाल स्वरूप पाठक करते हैं। तो याद रखें कि राम सिंह आज़ाद का नाम क्या है? सालम का शेर या सालम का गांधी, और सालम का भगत प्रताप सिंह बोरा को बोला जाता है। सल्ट गोलीकांड, सल्ट गोलीकांड ये दोस्तों आपका 5 सितंबर 1942 को हुआ। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था मतलब खुमाड़ में दोस्तों कुमाऊं कांग्रेस का मुख्यालय था, वहाँ पर ही सल्ट गोलीकांड की घटना घटी थी। अंग्रेजी अधिकारी था जॉनसन, और इस गोलीकांड में गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह 4 व्यक्ति शहीद हुए थे। ठीक है, सल्ट गोलीकांड को कुमाऊं का जलियांवाला बाग या फिर कुमाऊं का बारदोली आदि के नाम से जाना जाता है, और कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, टिहरी गढ़वाल या दोस्तों गढ़वाल या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग की घटना जो कहते हैं, ये रवाई कांड या फिर दोस्तों आपकी जो तिलाड़ी कांड की घटना 30 मई 1930 को जो घटी थी, तो इसको बोला जाता है। और गढ़वाल का बारदोली गुजरू को बोला जाता है। जो गुजरू आपका पौड़ी में पड़ता है, तो इसको दोस्तों आपका गढ़वाल का बारदोली बोलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसे 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया। तो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि जो आपका सल्ट मेला आयोजित होता है, सल्ट दिवस मेला, तो ये 5 सितंबर को आयोजित होता है और इसे 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया। सल्ट में जागृति का श्रेय पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। तो सल्ट में जागृति लाने का श्रेय किस किसको जाता है? तो ये पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में की गई थी, और इसे दोस्तों जो स्थापित किया तो डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में 1936 में लाया गया, और बाद में दोस्तों इस पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आगे स्वामी विवेकानंद शब्द 1974 में जोड़ा गया। तो दोस्तों जो आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान आता है, तो इससे 4 डेट आती हैं, एक 1924, 1936 और 1974। ठीक है, इस संस्थान के द्वारा मटर की BL03 तथा सोयाबीन की BL52 किस्म खोजी गई हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपका विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो इसके द्वारा मटर की कौन सी किस्म खोजी गई, या फिर BL03 ये किसकी किस्म है? तो ये मटर की है, और सोयाबीन की BL52। ठीक है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी ये 2003 में स्थापित की गई अल्मोड़ा में। उत्तराखंड नाट्य एवं संगीत अकेडमी ये फलसीमा में स्थित है, जो
19 अक्टूबर 2002 को स्थापित की गई। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ये चौहानपाटा अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, और 12 फरवरी 2004 को इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 12 फरवरी 2004 को चौहानपाटा अल्मोड़ा में हुआ है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा संस्थान, मुंशी हरिप्रसाद टमटा संस्थान ये गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में स्थित है, जो 10 नवंबर 2016 को स्थापित हुआ, ठीक है। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा संस्थान याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा को पहाड़ का अंबेडकर या फिर दोस्तों उत्तराखंड का अंबेडकर भी बोला जाता है, ठीक है। ये पहले दलित नेता भी बने थे उत्तराखंड में, ठीक है। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय ये कटारमल अल्मोड़ा में 1979 में स्थापित हुआ, ठीक है। तो जीबी पंत राजकीय संग्रहालय ये कटारमल में 1979 में स्थापित हुआ। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ये भी आपका कटारमल में स्थित है, जो कि 1988 में स्थापित हुआ, ठीक है। तो जीबी पंत राजकीय संग्रहालय और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान दोनों ही अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित हैं। रक्षा एवं कृषि शोध संस्थान ये 2001 में अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। उत्तराखंड महिला परिषद ये भी 2001 में बना, जिसे अनुराधा पांडे के द्वारा बनाया गया। तो उत्तराखंड महिला परिषद के संस्थापक कौन है, अनुराधा पांडे, जो कि 2001 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्थान ये 1987 में स्थापित किया गया, ललित मोहन पांडे के द्वारा। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्थान। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान ये 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान 1952, इसे मोहन उप्रेती के द्वारा स्थापित किया गया था। मोहन उप्रेती को बेडू पाको वोए उप उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ये रानीखेत में प्रजापति जोशी के द्वारा 1953 में स्थापित की गई, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ये रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि प्रजापति जोशी के द्वारा 1953 में स्थापित की गई। इंडियन मेडिसिन एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये मोहान अल्मोड़ा में 1984 में प्रजापति जोशी के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। तो इंडियन मेडिसिन एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये मोहान अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि 1984 में प्रजापति जोशी के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। तो एक आपकी रानीखेत वाली और एक दोस्तों मोहान वाली, दोनों ही प्रजापति जोशी के द्वारा स्थापित की गई हैं, ठीक है। जब यहाँ पर दोस्तों मेडिसन नाम आएगा तब दोस्तों मोहान आएगा, ठीक है। और जब कोऑपरेटिव ड्रग्स आएगा तो दोस्तों ये आपका रानीखेत आएगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स ये ताड़ीखेत में स्थित है। जब आयुर्वेद फॉर ड्रग्स शब्द आएगा तो तब दोस्तों ताड़ीखेत आपका अल्मोड़ा आएगा। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ये 19 नवंबर 1913 को स्थापित किया गया, ठीक है। 1/3 गोरखा रेजिमेंट ये 1918 में स्थापित की गई, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आईयूपी क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जो कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका अल्मोड़ा ज़िला कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों हम 6 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और छोटे छोटे ज़िले अब हमारे बचे हैं। इसमें एक बड़ा ज़िला बचा है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल के बाद में जो भी आपके ज़िले आएंगे वह सभी छोटे ज़िले हैं, जैसे नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। और एक बचा है दोस्तों टिहरी। तो 7 जिले आपके छोटे छोटे बचेंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों हमारा ये जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही हमारी एक सीरीज चल रही है दोस्तों उत्तराखंड वीएस नेगी MCQ सीरीज, जिसकी हमने 30 क्लासें कर रखी हैं, ठीक है। काफ़ी समय से दोस्तों हमारी उसमें क्लास नहीं आई है, लगभग 5-6 दिन हो गए होंगे। तो अब दोस्तों रेगुलर आपको वह क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको लगातार कंटेंट दिया जाए, बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सहयोग करिएगा, ठीक है, थोड़ा भरोसा करिएगा, ठीक है। आपको जरूर दोस्तों अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि दोस्तों मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए, मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और धीरे धीरे दोस्तों सफल भी जरूर होंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि पुलिस कांस्टेबल में भी हो रखा है, और
क्लर्क में भी हो रखा है, स्टेनो में भी हुआ था। स्टेनो में दोस्तों कुछ जो स्टेनो थी तो स्टेनो में नहीं कर पाया, जिस वजह से शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आर का मेंस भी क्लियर, जो हमारा प्री एग्ज़ाम था उसको भी मैंने क्लियर किया था। लोअर पीसीएस का भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हमने एसआई का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। मतलब 2025 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं सारे दोस्तों ऑलमोस्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा भरोसा करिएगा, आपको ज़रूर अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर कोई गलती भी होती है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको सही और जो आजकल एग्जाम का पैटर्न है उसी पर हम आपको कंटेंट दें, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पिछले सभी जिले नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।